ओम शांति। तो राजयोग का आधार, विधि एवं प्राप्ति। तो इस में आगे हम आपको समझा रहे हैं कि राजयोग का आधार क्या है। जैसे कि आपने समझा कि राजयोग अर्थात बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अर्थात आत्मा का कंट्रोल इन इंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर आ जाना। अब उसके लिए आपने समझा कि उसमें समानता चाहिए, स्मृति में समानता चाहिए कि मैं आत्मा निराकार तो मेरा पिता भी निराकार है। अब आती है उसकी विधि कि राजयोग को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है। तो राजयोग अर्थात किसी को याद करना, अर्थात बुद्धि को जोड़ने का मतलब भी क्या है कि हमारी बुद्धि परमात्मा को याद करे। अब याद करने के लिए किसी को भी कुछ बातें चाहिए। अब आप कहीं से भी आ रहे हैं रास्ते से, तो हम आपको कहें कि आप फलाने व्यक्ति आपको मिले होंगे तो आप उनको याद करें, तो आप कहेंगे कि बहन जी हम जिसको जानते नहीं तो हम उसको याद कैसे करें, मैं तो जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ। तो हम जिसको जानते हैं उसी को तो याद करेंगे ना। तो याद करने के लिए हमें क्या चाहिए? 5 बातें चाहिए। किसी से भी बुद्धि हमारी वहीं जुड़ सकती है, किसी की भी याद हमें तभी आ सकती है जब ये बातें हमारे जीवन में होती हैं। पहली है परिचय, कि हम जिसको जानते हैं हम उसे ही याद कर सकते हैं। दूसरा है संबंध, कि जिससे हमारा संबंध होता है हम उसे ही याद कर सकते हैं। जिससे कोई संबंध नहीं हमें उसकी याद नहीं आती है। आप भी अपने जीवन में देखो, आपको उन्हीं की याद आती होगी जिनसे आपके संबंध है। जिनसे संबंध ही नहीं उनको आप कैसे याद करेंगे। तीसरी बात है कि प्यार, कि जहाँ प्यार होता है वहाँ ही याद आती है। अगर आपको प्यार नहीं है किसी व्यक्ति से तो आपको याद नहीं आएगी उसकी, और जिससे आपको जितना प्यार होगा उतनी आपको उसकी ज़्यादा याद आएगी। और आगे नेक्स्ट बात है प्राप्ति, कि जब आपको किसी से कोई प्राप्ति होने वाली होती है, कि आपको ये एहसास है कि मुझे उससे ये प्राप्ति है, तो प्राप्ति के आधार पर ही आपको किसी की याद आएगी। जैसे कोई भी व्यक्ति है, आपको अगर आज एक प्रोग्राम मिलता है कि फलाने व्यक्ति से आपको शाम को पेमेंट मिलनी है, हाँ शाम को 5 बजे आपको उससे मिलना है, उससे पेमेंट लेनी है, तो आपको सवेरे से ही कितनी बार उस व्यक्ति की याद आएगी। उससे पेमेंट लेनी है, उससे फलानी चीज़ लेनी है, आज उससे मिलना है, किस लिए उससे पेमेंट लेनी है। तो दिन में आप सारे प्रोग्राम से जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आप अपनी सेटिंग करते चले जाएंगे कि शाम को मिलना है। आपको हर बार याद आएगी ये बात, क्योंकि जहाँ प्राप्ति हो रही है वहाँ याद जरूर आती है। तो इसलिए परमात्मा को भी याद करने के लिए हमें यही बातें चाहिए। अब आप अपने आप में ये चेक करें कि क्या परमात्मा को आप जानते थे? आप परमात्मा को सिर्फ मानते हैं, आप जानते नहीं थे। इसलिए जिसको हम जानते ही नहीं, जिसका हमें यथार्थ परिचय ही नहीं था, तो हम उसे याद कैसे करते? तो हम उसको मानते तो रहे हैं, युगों युगों से मान रहे थे, जन्म जन्म से मान रहे थे, हाँ सारे जीवन से मान रहे थे। कोई कह ही नहीं सकता कि हम भगवान को नहीं मानते, परंतु जानते तो नहीं थे, तो याद कैसे आती? फिर परमात्मा को क्या आप, परमात्मा से आपके क्या संबंध है? तो क्या परमात्मा से आपका संबंध था? अब संबंध के नाम पर आप कहेंगे कि हाँ हम भगत, वो भगवान है। तो भगत और भगवान का संबंध क्या होता है? उसे संबंध नहीं कहते हैं। इसमें तो प्रार्थना होती है, इसमें प्रार्थना थी, संबंध नहीं था। क्योंकि संबंध जहाँ होता है वहाँ तो प्राप्ति नेचुरल होती है। आप जब यहाँ से बाहर, अपने घर से बाहर कहीं जाते हैं तो आपको कई जगह चौराहों पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए मिलते हैं। अब वो बच्चे रोज भीख मांगते हैं, कहीं रूप से मांगते, याचना करते, आप रोज उनको नहीं दे देते हैं। जब आपको उन पर कभी दया आती है तो आप उनको कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया दे देंगे, कभी एक छोटी सी कोई खाने की चीज़ दे देंगे। ऐसा तो नहीं कि आप उसे सब कुछ दे देंगे, लेकिन उतना ही बड़ा बच्चा आपके घर में होता है, और उस बच्चे के लिए आप जब से वो पैदा भी नहीं हुआ तब से उसके लिए आप कमाना शुरू कर देते हैं, और जब तक आप दुनिया में रहेंगे तब तक आप उसके लिए ही कमाते रहेंगे।
बच्चा वो भी है इंसान का, उतना ही बड़ा बच्चा जो आपको बाहर चौराहे पे मिलता है और जो भीख मांग रहा है आपसे, रोज मांगता है। और बच्चा वो भी है जो आपके घर में उतना ही बड़ा बच्चा है, लेकिन उसे मांगने के बाद भी आप क्या देते हैं? और उसे बिना मांगे आप दिन रात उसे देने के ही चिंतन में रहते हैं, उसे देने के ही कोशिश में, मेहनत पुरुषार्थ दिन रात यही आप करते हैं। तो फर्क क्या है? वो भी इंसानी बच्चा, घर में भी इंसानी बच्चा, लेकिन इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? उसे सारी संपत्ति आप दे देंगे और उसे आप कुछ भी देना नहीं चाहते हैं। उसके बीच में बात है संबंध की, कि जो आप उसे भीख मांग रहा था बच्चा, उससे आपका कोई संबंध नहीं, वो एक भिखारी है। और जो आपके घर में है वो आपका अधिकारी है, उससे आपका संबंध है। इसलिए इस अधिकारी को सब कुछ मिलता है, संबंध में सब कुछ दिया जाता है। और जहाँ संबंध नहीं है वहाँ देने में हम कोई बंधे हुए नहीं है। तो यहाँ भी हम अपने मन में ये सोचे कि परमात्मा के हम भिखारी हैं या अधिकारी हैं। हमारा परमात्मा से संबंध है, तो संबंध है तो प्राप्ति होगी ना। तो तीसरी बात फिर क्या है? तीसरी है प्यार। हमें यह भी चेक करना है कि परमात्मा से क्या मेरा प्यार है, क्योंकि जब प्यार होगा तो ही उसकी याद आएगी। अब कहने के लिए कहेंगे हाँ हम भगवान को प्यार करते हैं, लेकिन हम बताते हैं आप प्यार नहीं करते हैं। आपको परमात्मा की आप भक्ति करते हैं तो वो दो ही बात है, एक श्रद्धा है, एक स्वार्थ है, प्यार नहीं है। आप श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और नियम निभाते हैं, वो श्रद्धा है आपकी, या फिर आपका स्वार्थ है, या फिर कहीं ना कहीं भगवान से आपको डर है। प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार में ये चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं होती है। प्यार में मेहनत ही नहीं होती है। मोहब्बत जो होती है वो मेहनत को ख़त्म कर देती है। तो जिस प्रकार से एक प्रेमी की या प्रेमिका की मोहब्बत होती है, एक माँ और एक बच्चे की मोहब्बत होती है, उसमें मेहनत नहीं होती। माँ रात भर जागती है बच्चे के लिए, उसे मेहनत नहीं लगती है क्योंकि उसकी मोहब्बत है। तो इसी तरह परमात्मा के बीच और हमारे बीच अगर हम दोनों के बीच मोहब्बत आ जाती, प्यार आता है, तो वहाँ उसे याद करने की, उसकी स्मृति में रहने की कोई मेहनत ही नहीं है, बल्कि मेहनत ये होगी कि मैं उसे भुलाऊं कैसे। एक प्रेमी से पूछो, एक प्रेमिका से पूछो, एक माँ और बच्चे से पूछो कि कैसे भुलाना है, माँ का मोह कैसे कम हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। तो वहाँ ये मेहनत आ जाएगी। तो परमात्मा से हमारी मोहब्बत कितनी है ये हम चेक करें। अगली बात है प्राप्ति। हमें क्या मालूम है भगवान से हमें क्या मिलना है? हम तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसके आगे जाके खड़े हो जाते हैं। हमें यही नहीं मालूम कि हमारे पिता से, परमात्मा से हमें क्या मिलता है। जिस समय आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपको सब कुछ उसी से ही मिलना है, आपके जन्म जन्मांतर की जो प्राप्तियां हैं वो उसी से होने वाली है, तो प्राप्ति आते ही आपको उसकी याद आ जाएगी। तो योग तो आपको आता है। आप सोचते होंगे हम राजयोग सीखे, हम मेडिटेशन सीखे, हम योग लगाना सीखे, तो आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। योग तो हर मनुष्य को आता है, सिर्फ उसे चेंज करना है। किससे आपका योग है? आपको हर समय किसी न किसी से योग है, अर्थात आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। कभी किसी पत्नी में है, या बच्चे में है, या कार्य व्यवहार में है, या माँ में है, या पिता में है, कहीं ना कहीं, या दोस्त में है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि हर समय जुड़ी हुई है। तो जोड़ने को ही तो योग कहते हैं। तो आप तो कहीं भी जुड़े हुए, बचपन से ही हम जुड़े होते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी देखो, ये दोनों कितनी दूर दूर अलग अलग देश में रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को फोन मिलाया तो ये जुड़ गए ना, बात कर रहे हैं ना। तो ये तो हुआ साइंस का एक साधन जिसके द्वारा यह मनुष्य जुड़ता है और एक दूसरे के हाव भाव को भी जानता है। वो बात करता है तो एक दूसरे के हाव भाव को भी जानता है। तो ये परमात्मा ने हमें समझाया वायरलेस के द्वारा ये जुड़े हुए हैं ना। तो आपको भी बुद्धि योग जोड़ना आता है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपका बुद्धि योग कहाँ जुड़ा हुआ है? यहाँ आप इसको जानते नहीं है। जब आप छोटे बच्चे हैं तो आप इनको जानते नहीं हैं, आपको संबंध का भी यहाँ ज्ञान नहीं है, आपको यहाँ कोई प्यार भी नहीं है।
आपको प्यार का भी मतलब नहीं पता एक छोटे से बच्चे को, यहाँ सिर्फ प्राप्ति पता है। इस बच्चे को, छोटे बच्चे को ये मालूम है कि सिर्फ इसी ही लेडी से मुझे प्राप्ति है, मेरा पेट भरता है, मुझे जो भी मिलता है, संभाल मिलती है, मुझे इसी से मिलती है। तो प्राप्ति आते ही बुद्धि योग उसका इसी से लगा हुआ है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा, माँ जब कार्य कर रही होती है घर में, इधर से उधर घूम रही है, कार्य कर रही है, बच्चा लेटा है या बैठा है, वो जिधर माँ जाती है बच्चा उसे उधर ही देखता रहता है। बच्चे की नज़र माँ से हटती नहीं है। 10 लेडीज को आप खड़ा कर देंगे, लेकिन बीच में अगर उसको खड़ा किया है तो बच्चे की नज़र सिर्फ उसी पे जाती है जो उसकी माँ है। तो बच्चा यहाँ जानता नहीं, संबंध नहीं पता, उसे प्यार का भी मालूम नहीं, लेकिन सिर्फ बच्चे को ये पता है कि मुझे इससे प्राप्ति है। तो बच्चे का बुद्धि योग हर समय माँ से जुड़ा है। तो जब आप छोटे बच्चे थे तब भी आपको तो योग आता है, आप अपनी माँ से कितने रूप से जुड़े हुए होते हैं। फिर जब आप और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आपका बुद्धि योग दोस्तों के साथ जुड़ जाता है, यहाँ भी आपको योग आता है। अब आपका योग किससे जुड़ गया? माँ से तो था ही था, अब आपका योग अपने दोस्तों से है। आपको हर समय अपने वही दोस्त याद आते हैं, तो ये आपका यहाँ भी योग चल रहा है। उसके बाद जब आप थोड़े और बड़े होते हैं तो यहाँ आपका योग अपनी पढ़ाई और शिक्षक से जुड़ जाता है। स्टूडेंट को हर समय अपना टीचर याद आता है, हर समय अपनी पढ़ाई याद आती है, तो उसका बुद्धि योग टीचर और पढ़ाई से जुड़ गया। इसके बाद जब आप और बड़े होते हैं तो आप कुछ कार्य व्यवहार धंधाधोरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपका बुद्धि योग अपने बिजनेस से जुड़ जाता है, अपने ऑफिस से जुड़ जाता है। अब आप पूरा समय अपनी बुद्धि किससे जोड़कर, किससे आप बिजी है? आपकी बुद्धि आपके धंधे से, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई है। फिर जब आप और आगे बढ़ते हैं, आपके फैमिली बनती है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पति और आपके बच्चे होते हैं, तो फिर आपका बुद्धि योग अपने परिवार से जुड़ जाता है। पहले अपनी पत्नी से जुड़ता है, फिर आपका बुद्धि योग अपने बच्चों से जुड़ता है। तो हम लगातार जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारे जीवन में योग तो चल ही रहा है, कहीं ना कहीं तो हम जुड़े ही हुए हैं। तो जब हम इन सब से जुड़ते जा रहे हैं, इन्हें याद करने के लिए, इनसे जुड़ने के लिए, इनसे बुद्धि योग जोड़ने के लिए हमने कभी नहीं सीखा, कभी हमने इनकी फ़ोटो नहीं रखी, इनके लिए हमने कोई भी उपाय नहीं सीखा। हम कहीं किसी सेंटर में जाके, मेडिटेशन सेंटर में जाके हमने नहीं सीखा कि हम अपनी माँ को कैसे याद करें, हम अपने दोस्तों को कैसे याद करें, या हम अपने कैसे टीचर को याद करें, या बिजनेस में अपना बुद्धि कैसे लगाएं, या अपनी पत्नी को हम कैसे याद करें, या पति को कैसे याद करें, या हम अपने बच्चों को कैसे याद करें। किसी ने किसी का आधार नहीं लिया, बल्कि नेचुरल जहाँ से हम, जिनसे हम मिलते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं, उनसे हमारा बुद्धि योग जुड़ता जा रहा है। तो अब हमें एक बार फिर से किसी को अपनाना है, किसी से अपने आप को जोड़ना है, तो अब हमें उस परमात्मा को अपनाना है। ये लास्ट बार अब हमें अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है। और जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना मान लेते हैं, अपना माता पिता, अपना शिक्षक, अपना सतगुरु, जब उसे हम अपना लेते हैं और उससे हम अपना संबंध जोड़ते हैं, उसे हम प्यार करते हैं, जब हमें उसकी प्राप्तियों का मालूम होता है, तो जहाँ संबंध होता है वहाँ प्यार, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ प्यार नेचुरल जाता है, तो फिर उसकी भी हमें याद आने लगती है। हमें एक कोशिश ये भी करनी है अब कि अब हमें, जैसे हम यहाँ से जुड़ते जा रहे थे, इन सब को हमने अपने जीवन में शामिल किया, अपने आप को इनसे जोड़ लिया, अब परमात्मा को भी अपने जीवन में शामिल करना है और उनसे भी अपने आप को जोड़ना है। तो जब हमारी बुद्धि परमात्मा से जुड़ती है तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो हमारी आत्मा के ऊपर, हमारी आत्मा पे जो चढ़ा हुआ लेप है उसको साफ करने लगती है। ऐसे जैसे देखो, सूरज तो निकला ही हुआ है, लेकिन सूर्य की किरणों को जब हम लेंस पर लेते हैं तो लेंस उस किरणों को एकाग्र करके जब छोड़ता है तो पेपर जल जाता है। तो लेंस के द्वारा सूर्य की किरणें अग्नि बन जाती हैं और वो अग्नि बनकर पेपर को जला देती हैं। तो इसी तरह से हमें अपनी बुद्धि को परमात्मा पे एकाग्र करना है।
उसे जब हम दिल से अपनाते हैं, संबंध जोड़ते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि उस पर एकाग्र होती है। और जैसे ही हमारी बुद्धि एकाग्र होगी तो परमात्मा की शक्तियों की किरणें हमारी बुद्धि पर पड़ती हैं, जो हम आपको फिर ये मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे शक्तियों को अपने ऊपर एकाग्र करना है, ये भी हम आगे लेसन में आपको बताएंगे। मेडिटेशन प्रैक्टिकल में सिखाएंगे हम आपको। तो जब उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हम आत्माओं के ऊपर जो लेप चढ़ा हुआ है वो जैसे कागज जल जाता है, ऐसे ही परमात्मा की शक्तियों से हम आत्माओं के ऊपर चढ़ा हुआ लेप भी जल जाता है और आत्मा प्योर हो जाती है। और जब वो प्योर होती है तो फिर उसकी शक्तियां जो है वो जागृत हो जाती है। तो राजयोग के द्वारा हमारे अंदर की शक्तियां फिर जागृत होने लगती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उस पिता से हमारी बुद्धि जुड़ती है, तो हम आत्माओं के अंदर पावर्स आती है। और वो पावर्स क्या हैं कि जैसे दिखाया, आत्मा की शक्ति है सहन शक्ति, कि जैसे एक पेड़ को हम पत्थर मारते हैं तो वो हमें फल देता है, तो वो हमें पत्थर नहीं दे रहा है बदले में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पत्थर नहीं लगे हैं, उसके ऊपर फल लगे हैं। हमारे हाथ में पत्थर है, उसके ऊपर फल है। तो हम पत्थर मार रहे हैं, जो हमारे पास है वो हम दे रहे हैं, जो उसके पास है वो दे रहा है। वो हमारे पत्थर को सहन करके भी फल दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो फलों से फलीभूत है। तो इसी तरह से आज मनुष्य के जीवन में क्या होता है कि आज मनुष्य कोई कुछ भी कहता है, कैसा व्यवहार करता है, तो उसकी थिंकिंग है जैसे को तैसा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही चीज है, उसमें भी दुख है तो उसमें भी दुख है। वो उसको दुख देता है तो वो भी उसको दुख ही दे रहा है। गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि दोनों में सिर्फ दुख ही है, दोनों में सिर्फ बुराइयां ही हैं। तो बुराइयों के बदले बुराइयां ही मिल रही हैं। परंतु जब हम राजयोग करते हैं तो हमारे अंदर की बुराइयां नष्ट होती हैं और राजयोग के द्वारा परमात्म शक्ति हमारे अंदर आती है। तो जब हमें कोई पत्थर मारना अर्थात कोई दुख देता है, हमारी कोई ग्लानि करता है, हमारे ऊपर कोई अपकार करता है, तो हम उसके बदले उसको उपकार करते हैं, हम उसे सुख देते हैं, हम उसे उसके बदले में शांति देते। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास जो उसके पास है, जो वो मुझे दे रहा है, मेरे पास अब वो नहीं है। मेरे पास तो परमात्म शक्तियां होती हैं। तो इसलिए अब मुझसे क्या मिलेगा उसको? जैसे पेड़ फल गया, बहुत सारे फलों से भर गया, तो वो पत्थर के बदले फल दे रहा है। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन, मनुष्य की मन बुद्धि परमात्मा की शक्तियों से भर जाती है राजयोग से, मेडिटेशन से। तो फिर वो पत्थर के बदले फल देना अर्थात सुख देना शुरू कर देता है, क्योंकि ये मनुष्य की नेचर होगी या उसकी खुद मजबूरी होगी कि जो उसके पास होगा वो वही तो देगा। अब आपके पास हाथ में पैसा होता है और दूध वाले की दुकान में दूध है, तो वो पैसे के बदले क्या देगा? पैसा तो नहीं देगा ना, वो पैसे के बदले दूध देगा ना। तो इसी तरह अब पैसा लेके जाए तो जिसकी दुकान में सोना भरा है तो वो पैसे के बदले में आपको सोना देगा ना। तो इसी तरह आपके अंदर क्या भरा हुआ है? आपके अंदर परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा के गुण हैं, और उनके पास क्या है? पत्थर है, बुराइयां हैं, ग्लानि है, विकार हैं, ईर्षा द्वेष हैं। तो वो आपको क्या देंगे? यही देंगे ना। उनकी मजबूरी है कि उनके पास है ही नहीं, जो है वही तो दे रहे हैं बेचारे। लेकिन आप ये देखना, अब मुझे मेडिटेशन से क्या मिल चुका है, तो मैं उनको उसके बदले वो ही दूं जिससे मुझे परमात्मा ने भरपूर कर दिया है। तो राजयोग से हम फलीभूत हो जाते हैं, तो फिर लोगों के पत्थरों के बदले भी हम उनको सुख शांति के फल देते हैं। ये हम सीखते हैं राजयोग से। नेक्स्ट शक्ति है समाने की शक्ति। जिस प्रकार से सागर में सारी नदियां समा जाती हैं। अब कोई नदी का गंदा पानी होता है, कोई नदी का साफ पानी होता है, तो सभी प्रकार की नदियों को सागर अपने अंदर समा लेता है। ऐसा नहीं होता कि नदियां सागर में आई तो सागर में बाढ़ आ गई हो, ऐसा नहीं है। सागर का लेवल हमेशा उतना ही रहता है और सागर में सारी प्रकार की नदियां
मिलती जाती हैं, लेकिन सागर सबको एक समान बना देता है। सबकी गंदगी अगर आती है उसे भी लहरों के द्वारा किनारे कर देता है, अपने अंदर नहीं भरता है, बल्कि सबको समा के एक समान कर देता है। तो क्यों है उसके अंदर इतनी पावर, वो कैसे समा लेता है? क्योंकि वो बहुत विशाल है। इसी तरह राजयोग के द्वारा, परमात्मा की शक्तियों के द्वारा हमारा हृदय विशाल बन जाता है और फिर हमारे अंदर ये पावर आती है समाने की। अब कोई हमारे जीवन में अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, कोई हमारे जीवन में खराब व्यवहार वाले होते हैं, कोई हमारे जीवन में सुख देने वाले संबंधी होते हैं, कोई हमारे जीवन में दुख देने वाले संबंधी है, कोई हमारे सम्मान करने वाले लोग होते हैं हमारे जीवन में, और कोई हमारा अपमान, हमारी ग्लानि, ये सब करने वाले भी होते हैं। परंतु अगर हम राजयोग करते हैं, हमारा हृदय विशाल है, तो हम उसे सब कुछ समा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजयोग जब हम करते, क्योंकि दुनिया में तो ऐसा होता है, क्योंकि वो राजयोग नहीं करते, उनमें पावर्स नहीं होती हैं, तो क्या होता है कि जो बहुत अच्छा व्यवहार, सुख देने वाले, उनके लिए तो हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जो हमें सुख नहीं दे रहे हैं, हमें दुख ही दे रहे हैं, मैला पानी ही दे रहे हैं, तो हम उनके लिए कैसा सोचते हैं, तो ऐसे हैं, उनके लिए हमारे दिल में कैसी भावनाएं बन जाती हैं, हम उन्हें कैसे नज़रिए से देखते हैं। परंतु जब हम राजयोगी बन जाते हैं, जब हम मेडिटेशन करके विशाल हृदय वाले बन जाते हैं, तो फिर हम सागर के समान सबको एक समान बन जाते हैं। सबके लिए हमारे हृदय में समान भावना, शुभ कामना ही निकलती है, और हम जो गंदगी या जो दुख कोई हमें देता है, हम ज्ञान योग की लहर से, मनन चिंतन से, और उसको अपने बुद्धि से किनारा कर देते हैं। हम खुद निकालते हैं, हमारा काम है। हमें कोई दुख दे रहा है तो वो उसका काम नहीं है कि जो दुख दे रहा है वही हमारे दुख को मिटाएगा, जो हमें बुराई दे रहा है, ग्लानि कर रहा है, तो वही उस ग्लानि को मिटाएगा। नहीं, ये मेरा काम है कि जो मुझे दुख दे रहा है, गंदगी दे रहा है, तो वो, क्योंकि मैं विशाल हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान की लहरें हैं, तो मैं अपने अंदर वो आने वाली गंदगी को अपने आप किनारा करके अपने आप को स्वच्छ रखूँ और सबके लिए समान बन जाऊं। तो समाने की शक्ति ये भी मुझे राजयोग से ही मिलती है। नेक्स्ट है परखने की शक्ति। जिस प्रकार सुनार सोने को कसौटी के आधार पर परख लेता है, ये सोना है, कितने कैरेट का है, अगर वो ना परख पाए तो वो धोखा खा जाएगा। तो इसी तरह राजयोग के द्वारा हमें परखने की शक्ति आती है। तो हम समय को परख लेते हैं, हम व्यक्तियों को परख सकते हैं, हम परिस्थितियों को परख सकते हैं, तो हम बहुत धोखे और दुख से, परेशानियों से बच सकते हैं। आज मनुष्य में परखने की शक्ति ना होने के कारण ही धोखा खाता है। आज होता है ना कि हम कितने लोगों से धोखा खा लेते, संबंधों में, बिजनेस में, संसार में, क्योंकि लोग बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं और अंदर कुछ और भावना वाले होते हैं, तो हम परख नहीं पाते हैं और संबंध जोड़ लेते हैं। तो देखो आज संबंध भी इसीलिए ठहर नहीं पाते, और फिर परखने की कमी के कारण बिजनेस में भी कई लोगों से धोखा खा लेते हैं। तो राजयोग के द्वारा हमें समय को, कई लोग क्या होते, सोचते रहते और समय को नहीं परखते, समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो जैसे एक उदाहरण है कि एक बंदर और एक बंदरी एक पेड़ पर बैठे थे, तो उसमें एक तोता था, तो तोता और दोनों उसकी युगल थी, मैना थी। तो तोते ने उसको कहा कि देखो मैना, ये समय ऐसा है कि अगर ये बंदर अभी इससे कूद जाता है, अगर पेड़ से, अगर ये बंदरी कूद जाती है पेड़ से, तो ये अभी राजकुमारी बन जाएगी। तो उसने क्या किया, बंदर और उसकी बात हुई, तो उसने समझ लिया कि हाँ ये तो सही कह रहा है। तो उसने तुरंत उसकी बात को परख के, और बंदर ने उसको मना किया, लेकिन बंदरी ने तुरंत छलांग लगा दी पेड़ से, और वो जैसे ही नीचे कूदी तो वो बंदरी राजकुमारी बन गई। और उधर से एक राजकुमार आ रहा था, तो राजकुमार घोड़े पर आ रहा था, और राजकुमारी इतनी सुंदर देखी तो वो राजकुमारी को अपने साथ घोड़े पे बिठाकर राज्य में ले जाता है।
तो वो तो रानी बन जाती हैं। फिर बंदर सोचता है कि देखो मैं उसको मना कर रहा था, मैं कूद जाता तो कितना अच्छा था, तो मैं भी छलांग लगा जाता हूँ और मैं भी राजकुमार बन जाऊँगा। तो बंदर ने बंदरी के बाद छलांग लगा दी। उस समय तो छलांग नहीं लगाई और वो एकदम पेड़ से कूद पड़ा, लेकिन तब तक तो समय बीत चुका था, जो श्रेष्ठ मुहूर्त था। तो बंदर एकदम नीचे कूदा और उसकी टांग टूट गई। अब सामने से एक मदारी आ रहा था। अब मदारी ने बंदर को पकड़ लिया, वो भाग भी नहीं पाया क्योंकि उसकी टांग टूट गई। अब बंदर को मदारी डंडे मार मार के ले गया। अब तोता मैना की बात हुई कि तोता मैना ने पूछा, ये क्या हुआ, बंदर को आपने राजकुमार क्यों नहीं बनाया? उसने कहा, मैंने नहीं बनाया, ये तो समय था। उस समय में अगर ये बंदरी के साथ बंदर भी कूद जाता तो ये भी राजकुमार बनकर दोनों राजकुमार राजकुमारी शादी कर लेते, लेकिन बंदर ने समय गंवा दिया, इसलिए इसको जो बंदर था अपनी भी शक्ति नहीं रही, उसकी टांग टूट गई। तो महत्व है समय का कि कई लोग सोचते रहते हाँ ये करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन समय को परख नहीं पाते और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो जब हम परख नहीं पाते तो निर्णय भी हमारा सही नहीं हो पाता है, क्योंकि सही समय को परख कर तुरंत हमें डिसीजन ले लेना चाहिए। लेकिन ये परखने की भी पावर समय को, व्यक्तियों को, परिस्थिति को हमें आनी चाहिए। तो जब हम राजयोग करते हैं तो हमें ये पावर आती है, फिर हमारे अंदर निर्णय करने की भी शक्ति आती है। निर्णय लेती है हमारी बुद्धि। बुद्धि क्या है? एक तराजू है। तराजू में दो पलड़े जब बराबर होते हैं तभी तोल सही आता है। तो राजयोग के द्वारा हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, शांत होती है। तो जब हमारा बुद्धि शांत होती है, एकाग्र होती है, तो निर्णय बिल्कुल सही देती है। इसलिए राजयोग से अपनी बुद्धि को एकदम हमें क्या करना है? एकाग्र करना है। इसके बाद हमारे अंदर आती है राजयोग के द्वारा सामना करने की शक्ति, कि जीवन में बहुत तरह की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन परिस्थितियां आवे पर मेरी आत्मा का दिया ना डगमगा जाए। जब हमारे अंदर ज्ञान योग का घृत रेगुलर पड़ता है तो ज्ञान योग के घृत से मुझ आत्मा की ज्योति लगातार जगती रहती है। तो ज्ञान योग के घृत से ही मेरी ज्योति जग सकती है। अगर ज्ञान योग का घृत उसमें नहीं है तो किसी भी परिस्थिति को सामना नहीं कर पाते और डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत दुखी और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं लोग। फिर है सहयोग देने की शक्ति, कि हमारे अंदर सहयोग भावना आ जाती है कि इस कलयुगी रूपी पहाड़ को उठाने में हम सब परमात्मा के सहयोगी बनते। कि जब हम राजयोग करते हैं तो राजयोग से हम अपनी आत्मा को तो शुद्ध करते ही हैं, लेकिन राजयोग के मेडिटेशन के प्रकंपन जो है, हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलता है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब सिगरेट पीता है तो उसका धुआं वातावरण में फैलता है तो वातावरण को दूषित कर देता है। तो इसी तरह जैसा हम सोच रहे होते, जैसे व्यक्ति को हम याद कर रहे होते हैं, तो वैसा ही वाइब्रेशन हमारे चारों ओर भी फैलता है। तो इस दुनिया में परमात्मा की याद के सिवाय पावर्स किसी के पास नहीं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की शांति, पवित्रता, सुख, आनंद का वाइब्रेशन मुझ आत्मा में भरता है और मुझसे चारों ओर फैलता है, जिसके द्वारा मेरे चारों ओर का वातावरण भी, सारी प्रकृति भी शुद्ध होने लगती है। और वही शुद्धता का सहयोग मैं संसार को शुद्ध बनाने में परमात्मा को दे रही हूँ। अगर हम अच्छा नहीं सोचते हैं, दूषित तो सोचते हैं, तो हम भगवान को सहयोग नहीं बल्कि विघ्न डाल रहे हैं उसके कर्तव्य में, क्योंकि परमात्मा सृष्टि को पवित्र बनाने आए हैं, कलयुगी रूपी पहाड़ उठाने आए हैं, स्वर्ग स्थापन करने आए हैं। तो मेरा शुद्ध वाइब्रेशन परमात्मा को सहयोग देता है। तो ये सहयोग परमात्मा को मेरे द्वारा मिलता है प्रकृति को शुद्ध करने का। इसके बाद है विस्तार को संकीर्ण करना, कि जिस प्रकार एक कछुआ होता है तो कछुआ क्या करता है, कोई भी प्रकार का खतरा आए, कुछ आता है तो अपने विस्तार को तुरंत संकीर्ण कर देता है, अपने अंगों को सिकोड़ लेता है।
और फिर जब देखता है चलना है तो अंगों को निकाल लेता है, जब मर्जी अंगों को सिकोड़ लेगा, जब मर्जी वो चलने लगता है। तो ऐसे ही राजयोग के द्वारा हम जब मर्जी अपने मन बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर परमात्मा में लगा लें और जब मर्जी हम कर्मों में आ जाएं। आज मनुष्य का सारा समय ही अपनी बुद्धि को इधर उधर से समेटने में ही, सिकोड़ने में ही लग जाता है। लेकिन राजयोग का रेगुलर अभ्यास, हम अभी अभी कर्म कर रहे हैं और अभी अभी परमात्मा की स्मृति में चले गए, अपने मन बुद्धि को सब तरफ से हटा लिया और एक स्मृति में, एक परमात्मा में टिक गई। तो ये हमारे अंदर आ जाता, हमें एकाग्रता की अर्थात विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आती है। फिर है समेटने की शक्ति लास्ट, कि हमारे अंदर समेटने की शक्ति की जिस प्रकार एक मुसाफिर होता है, एक फौजी होता है, उसका बोरिया बिस्तर हमेशा जो उसको ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों से समेट के रखता है और जब मर्जी उसको ऑर्डर आता है वो तुरंत के तुरंत रवाना हो जाता है। तो मन बुद्धि हमारा वही चीज़ें समेटने लगता है जो हमें आगे की यात्रा पर जाना है। अब हमने फैला तो बहुत कुछ लिया, लेकिन हम ये सब कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमें जो लेके जाना है, हमें ये देखना हमने वो कितना समेटा है। अब हम कहीं भी जाते हैं सफ़र में, हम वही तो लेकर जाते हैं ना जो ज़रूरत की चीज़ है, घर का सामान थोड़ी उठा के चल पड़ते हैं। तो इसी तरह हमने जितना अरेंज कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ये तो हम लेके ही नहीं जाने वाले हैं। हम वो लेके जाएंगे जो हमारी आगे की यात्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, और वो है ज्ञान, वो है भाग्य, वो है सुख, वो है शांति, वो है प्योरिटी। तो क्या हमने वो समेट लिया? क्योंकि वो दुनिया में तो नहीं मिलता ना। दुनिया में जो जो मिलता था मैंने सब अपने पास लाके इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो मुझे लेके जाना है वो दुनिया में नहीं मिलता है। वो मुझे कहाँ से मिलता है? राजयोग से मिलता है। तो जब मेडिटेशन में करती हूँ, राजयोग में करती हूँ, तो मेरा मन बुद्धि वही समेटता है जो मुझे आगे लेकर जाना है, जो मेरे साथ आगे की यात्रा पर जाना है। तो ऐसे मेरे अंदर ये सर्व शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान। तो मुझे ये शक्तियाँ किन्हीं पेड़ पौधों से, मनुष्यों से, गुरु महात्माओं से, ग्रहों से या किन्हीं भी मूर्तियों से नहीं मांगनी है। ये शक्तियाँ लेने का सोर्स जो है वो परमात्मा है और आधार है राजयोग। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो फिर आपको राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ये शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो नेक्स्ट जो हम आपको लेसन कराएंगे उसमें हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे और कैसे आपको योग लगाना, बुद्धि लगानी है परमात्मा में, कैसे शक्तियाँ लेनी है, अपने आप को सुख से भरना है, शांति से भरना है, पावर से भरना है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो आप ये लेसन करने के बाद नेक्स्ट वीडियोस हमारी जो आती रहेंगी उनको भी आप सुनेंगे, देखेंगे और उनका प्रैक्टिस भी रेगुलर करेंगे, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।